बिलहरा से 2 किलोमीटर दूर पर जब चक्रवात तूफान आया, उस तूफान ने जो है मकानों को धराशायी कर दिया, कई पेड़ उखड़ गए। यह स्थिति ऐसी बनी कि यह ईश्वर की कृपा रही कि यह तूफान बिलहरा से नहीं गुजरा। लेकिन नुकसान जहां तक इतना हुआ है कि एक किसान का 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में नुकसान हुआ है। चद्दरें जो हैं 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर पड़ी हुई थी। आखिर ये तूफान इस किसान और इस प्रकार से आता रहा तो काफ़ी नुकसान और भी हो सकता है। जहां तक इस तूफान के बारे में कहा जा रहा है कि यह तूफान बिलहरा से 2 किलोमीटर दूरी पर था। यदि यह तूफान और नज़दीक होता तो बिलहरा में काफ़ी नुकसान हो सकता था। यह तूफान एक पट्टी बनाकर चला है, जहां कहते हैं कि चक्रवर्ती तूफान में जहां मकान धराशायी हुआ है। अब सरकार को देखना है कि इस किसान और जहां नुकसान हुआ है क्या आकलन करके उसके लिए मुआवजा देती है। और जहां तक ऐसे तूफान से पूरे देश में तबाही मची हुई है, मध्य प्रदेश के 18 जिले प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार से ये सागर जिले के बिलहरा से 2 किलोमीटर दूर पर यह तूफान देखा गया। एक पट्टी बनाकर चल रहा था यह तूफान, जहां से गुजरा है वहां मकान भी हिल गए हैं। इस प्रकार से ये नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को इन किसानों की सोचना चाहिए, जिससे इनका जो नुकसान हुआ है वह तत्काल मिले। और सर्वे टीम पहुंचाकर जहां जहां नुकसान हुआ है उस किसान, उस परिवार को मुआवजा भी देना चाहिए। इस प्रकार से तूफान को देखते हुए तत्काल निरीक्षण भी करना चाहिए, जिससे इस योजना जो मिलती है किसान के लिए लाभ की वह मिल सके। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरे देश में जहां चक्रवर्ती तूफान की हाई अलर्ट जारी था, लेकिन ये हाई अलर्ट के चलते तूफान ने अपनी गति तो पकड़ी है, मगर ईश्वर की कृपा ये रही है कि तूफान बिल्कुल 2 किलोमीटर बिलहरा से चला गया और नुकसान भी कर गया। उतना अधिक नुकसान तो नहीं किया है, लेकिन जिस जगह किसान मौजूद थे उस जगह अवश्य नुकसान हुआ है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए आप, चद्दर समेत सारी बल्लियां लोहे से बने हुए एंगल थे वो भी उड़ गए। मकान जो है चकनाचूर हो गया। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि इस तूफान में किसी भी व्यक्ति को जनहानि नहीं हुई है। लेकिन कहा जाता है कि जाको राके साइया वो मार सके ना कोई, क्योंकि उस मैदान में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था और चद्दरें जो है काफी ऊंचाई पर जाकर गिरी हैं, जिससे ये चद्दरें ये दिखा रही हैं कि ये खेत में गिरी हैं, जहां खेत में नमी भी थी, लेकिन ये चद्दरें जो है इस प्रकार से धराशायी हुई है जैसे किसी ने इनको हथौड़ा से तोड़ा हो। ये ईश्वरी कृपा कहना चाहिए। अगर ये चद्दरें किसी व्यक्ति को लगती तो उसका जीना मुश्किल था। लेकिन ये बात कह देता हूं कि ईश्वर बचाता अवश्य है और कोई भी जनहानि नहीं हो पाई है। इससे प्रशासन को इस किसान के लिए फायदा देना चाहिए, जिसके इसके परिवार का भरण पोषण हो सके। जहां तक बार बार तूफान से हाई अलर्ट था, तूफान की बात की जा रही थी, आखिर तूफान बिलहरा से 2 किलोमीटर दूरी पर था, एक पट्टी बनाकर था। लेकिन ईश्वर की कृपा कहना चाहिए कि यह तूफान ने किसी को जनहानि तो नहीं दी है, लेकिन उनके मकान जो है चकनाचूर हो गए हैं, पेड़ गिर गए हैं। और जहाँ तक यहाँ लगी हुई एक किसान जो था वह नुकसान में ज़रूर पहुँचा है। और खेत की स्थिति देखिए कि खेत में जो चद्दरें डली हुई हैं वो चकनाचूर हैं, काफ़ी दूरी पर जाकर गिरी हैं। इसलिए ये भगवान की कृपा है। इस प्रकार से अगर जनहानि होती तो बहुत नुकसान हो सकता था। ये चद्दर ना वो बगल में कटी कटी उठा कर लिया है हमारे बस हमें तैसे घर ना पर हमें जाते हैं ना जाटा पटवारी को फोन नंबर बंद करो, लगाओ पटवारी की हां करो ना अब तो ये लोग फोन देखो तो क्या बात है, हम तो ठीक है
ये देखिए नुकसान सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, जहां चारों तरफ यहाँ पर एक गति जो बनी हुई थी, पेड़ कहाँ देखिए लट्टू भर के पेड़ पट के गिरी हुए बगल है। हम क्या देखिए क्या हम सो पुराने लट्टू में ये चक्कर खास कौन सी बात है? दुकान पे नहीं है भैया, कुछ काम पे नहीं है। कपड़ा तो पट गए हैं, कपड़ा नहीं पटा रहा था पास। कलू वो बना है कल बचवा क्या बच्ची के कल है पुरानपुर मेरी गंगा का थी ऐसी दुखर के नहीं बची कन्ना जोन पटी है। अरे क्या हो जाओ ये चादर ना रो बगल में कच उठा के ले आए हमारे बस। अब तैसे घर ना ऊपर हमें जाते हैं ना जाटा पटवारी को फोन नंबर बंद करो, लगाओ पटवारी। बहुत तूफान था। हाँ हाँ एक रास्ता से आया था, हाँ। तो वो तो हम लोग अंदर थे, तो आया भर भरा पूरा टीन टप्पर सब थक गया मेरा मकान का। कितना नुकसान हो गया? बहुत नुकसान हो गया। तो चादर वहाँ पे डले, अभी बच्चे कहाँ थे तुम्हारे? हम अंदर थे, हम लोग सब भगवान की कृपा से बच सुरक्षित हैं। गए, सुरक्षित हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? हम बल्ली पटेल। नुकसान पूरा हो गया? नुकसान तो हो गया पूरा पूरा, जब देखे आपने देखा है नुकसान, बहुत सारा नुकसान हो गया। नुकसान हुआ है, हम चर्चा करते हैं। क्या नुकसान हुआ? हवा की गति क्या थी? नुकसान कितना हुआ? इस प्रकार से नुकसान भी हुआ है। ये यहाँ पर मौजूद थी। इस प्रकार से अगर ये तूफान आया है तो किसान के लिए कुछ न कुछ सहायता मिलना चाहिए। क्या नुकसान हो गया आपका इस समय पे जो तूफान आया था 1 बजे? नुकसान मेरा पूरा हो गया है। जितना भी जो सामान था, मैं बिथ लोहे के फ्रेम के एंगल कसी थी, हर चीज पूरा मकान धराशायी हो गया। कितने का अनुमान नुकसान हुआ है आपका? इसमें तकरीबन 1.5 से लेके 2.25 लाख का नुकसान हुआ है। चद्दर एक भी काम के नहीं बची, ना वो लोहे की एंगल बची, और जो भी लकड़ी की बल्ली डली थी वो भी टूट के अलग हो गई। कितनी गति से था ये तूफान, समझ में आया क्या? इसका आकलन नहीं कर सकते। हो सकता है आदमी अगर सामने होता तो वो भी एक बार हवा में जरूर उड़ जाता। ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर मौजूद होता तो अवश्य कोई न कोई जनहानि हो सकती थी। जनहानि तो नहीं हुई है, ये भगवान की कृपा रही है, परंतु कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है किसान का। और जहाँ तक बात बता दें, पेड़ के पेड़ यहाँ पर कट गए हैं चद्दर के इस तेज तूफान के साथ। जैसे ही चद्दर उन पर गले हैं तो ये लोहे की छड़ें भी उस पर जो लगी हुई हैं, बड़े बड़े एंगल लगे हुए हैं, ये दर्शाता कि तूफान वास्तव में भारी तेज था। अब किसान को फायदा सरकार जो होता है, सरकारी नियम, उसके हिसाब से मिलना चाहिए। कलू खान के साथ राकेश तिवारी की रिपोर्ट।